नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। गीता के चतुर्थ अध्याय को मेरे द्वारा प्रारंभ करवा दिया गया था। तीसरे अध्याय तक मैंने आपको अध्ययन करा दिया था। आज हम इससे पूर्व के वीडियो में चतुर्थ अध्याय के 20 श्लोक तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 21वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, निरासीय यत चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वम आपनोति किलु ईशम। अन्वय देखिए, यत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशी केवलम शारीरम कर्म कुर्वन किलि विषम न आपनोति। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो प्राणी संपूर्ण इच्छाओं एवं आग्रहों को त्याग कर केवल शरीर संबंधी कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। यत चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण तथा इंद्रियों सहित अपने शरीर को वश में कर लिया है, निराशी केवलम शारीरम कर्म कुर्वन, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है, ऐसा निराशी आशा से रहित पुरुष केवलम शारीरम कर्म कुर्वन, केवल शरीर संबंधी कर्म का संपादन करता हुआ किलि विषम न आपनोति, संपादन करता हुआ किलि विषम पाप को न पाप प्राप्नोति नहीं प्राप्त करता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण तथा इंद्रियों सहित अपने शरीर को वश में कर लिया है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है, और निराशी ऐसी आशा से रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म का संपादन करता हुआ पापों को प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर निराशी शब्द का तात्पर्य है कि जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी भी प्रकार की भोग प्राप्ति की लेस मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता है, जिसने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं आदि का सर्वथा परित्याग कर दिया है, उस पुरुष को निराशी कहा जाता है। अन्य एक शब्द आया यहाँ पे, त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है, जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भली भांति त्याग कर दिया है, उसके लिए त्यक्त सर्व परिग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। यत चित्त आत्मा, जिसने अपनी मन एवं इंद्रियों पर भली प्रकार नियंत्रण कर लिया है, उन्हें पूर्णतः वश में कर लिया है, वह यत चित्त आत्मा कहलाता है। अगला देखिए, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा अतीतो विमत्सरः समय सिद्धो असिद्धौ च कृतो अपि न निबध्यते। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण, अन्वय देखिए, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो विमत्सरः द्वंद्वातीतो सिद्धौ असिद्धौ समय कृत्वा अपि न निबध्यते। प्रस्तुत पद्य में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। देखिए, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो, जो यद्र इच्छा लाभ अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, जो
यत्र इच्छालाभ संतुष्ट है। जो व्यक्ति, जो पुरुष बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में ही सदैव संतुष्ट रहता है, विमत्सर है। विमत्सर है जिसमें मात्सर्य भाव का अभाव हो गया है। द्वंद्वातीत हो, और जो संपूर्ण द्वंद्वों से परे हो गया हो, अर्थात जो शोक आदि, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है। ऐसा सिद्धौ असिद्धौ, ऐसा व्यक्ति सिद्धि में और असिद्धि में, सफलता में और असफलता में समय कृत्वा, दोनों को समान अवस्था में या समान सिद्धि और असिद्धि दोनों ही अवस्थाओं में जो व्यक्ति समान भाव रखता हुआ, कृत्वा अपि न निबध्यति, कर्म करता हुआ भी, कर्म का संपादन करता हुआ भी उन कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट है, बिना इच्छा के अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हुए पदार्थों में ही जो व्यक्ति सदैव संतुष्ट रहने वाला है, जिसमें मात्सर्य भाव या ईर्षा भाव का जिसके अंतर्गत अभाव हो गया है, जो द्वंद्वातीत है, संपूर्ण हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से द्वंद्वातीत है, जो इनसे मुक्त है, ऐसा पुरुष सिद्धि और असिद्धि दोनों ही अवस्थाओं को समान समझता हुआ कर्म का संपादन करते हुए भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। यहाँ एक शब्द आया है विमत्सरय। विगतय मत्सरय विमत्सरय। विद्या, बुद्धि, धन, मान, बड़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है, उस विकार के नाम को कहते हैं मत्सरता है। और जिस व्यक्ति में इस भाव का सर्वथा अभाव हो गया है, वह व्यक्ति विमत्सर कहलाता है। द्वंद्व अतीत, हर्ष शोक एवं द्वंद्व अतीत है। एक शब्द आया द्वंद्व अतीत, जो संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो। हर्ष शोक राग द्वेष आदि युक्त विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध न रहना, अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना, उनसे अतीत हो जाना है। अगला देखिए, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। अन्वय देखिए, गत संगस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरते मुक्तस्य समग्रम कर्म प्रविलीयते। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष यज्ञ के लिए कर्म करता है, उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। गत संगस्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि गत संगस्य, आसक्ति से, गत संगस्य आसक्ति से रहित, राग द्वेष आदि से मुक्त, मुक्तस्य मुक्त पुरुष के साम्य बुद्धि रूप ज्ञान अवस्थित चेत से, ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले, केवल यज्ञाय यज्ञ के लिए ही आचरत कर्म करने वाले पुरुष का समग्र कर्मम प्रविलीयते, समग्र कर्म विलीन हो जाता है, अर्थात उस पुरुष के समस्त कर्म विनिष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति से रहित, गत संगस्य ज्ञान अवस्थित चेतस्य, गत संगस्य आसक्ति से रहित, मुक्तस्य मुक्त पुरुष के आसक्ति से रहित मुक्त साम्य बुद्धि रूप ज्ञान में स्थिर चित्त वाले
पुरुष के केवल यज्ञ के लिए ही आचरते कर्म करने वाले मुक्त से मुक्त पुरुष के समग्रम कर्म प्रविल्यते, समस्त जो कर्म है वो विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं। गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में जो भाव है कि मीमांसकों के मत में यज्ञ के लिए किए हुए कर्म बंधक नहीं होते और आसक्ति छोड़कर कर्म करने से वे ही कर्म स्वर्गप्रद न होकर मोक्षप्रद होते हैं, वही इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के मुक्त पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं। मीमांसक लोग स्वर्ग सुख को ही परम साध्य मानते हैं और उनकी दृष्टि से स्वर्ग सुख को प्राप्त करा देने वाले कर्म बंधक नहीं होते, परंतु गीता की दृष्टि स्वर्ग से परे अर्थात मोक्ष पर है और इस दृष्टि से स्वर्ग प्रद कर्म भी बंधक ही होते हैं। अतः कहा गया है कि यज्ञार्थ कर्म भी अनासक्त बुद्धि से करने पर समग्र लय पाते हैं, अर्थात स्वर्ग प्रद भी न होकर मोक्ष प्रद हो जाते हैं। अगला देखिए, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अन्वय देखिए, अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्म अग्नो ब्राह्मणा हुतम ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्यम ब्रह्म एव। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म यज्ञ संबंधी परिचय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्पणम ब्रह्म, अर्पण अर्थात हवन करने की क्रिया ब्रह्म है। हवि ब्रह्म, हवि अर्थात अर्पण करने का द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में हुतम आहुति देना रूप कर्म क्रिया भी ब्रह्म कर्म है। समाधिना तेन गंतव्यम ब्रह्म एवं उस ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। क्या कह रहे हैं? अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्यम ब्रह्म एव। अर्पणम ब्रह्म, अर्पण अर्थात हवन करने की क्रिया ब्रह्म है। हवि ब्रह्म, अर्पण करने का द्रव्य ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। और ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्यम ब्रह्मेव, और उस ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। सांकर भाष्य में अर्पण शब्द का अर्थ अर्पण करने का साधन अर्थात आचमन इत्यादि है, परंतु यह जरा कठिन है। इसकी अपेक्षा अर्पण करने की क्रिया को हवन करने की क्रिया, यह अर्थ ज़्यादा सरल है। इस श्लोक में सर्वम खलु इदम ब्रह्म के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। भाव है कि कर्ता कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। अगला देखिए, दैव में अवपारे यज्ञम योगिने पर्युपासते ब्रह्म अग्ना अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्यति। प्रस्तुत पद अन्वय देखिए, अपरे योगिने देवम यज्ञम एव पर्युपासते अपरे ब्रह्म अग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्यति। प्रस्तुत पद्य में भगवान कृष्ण ने काम्य बुद्धि से किए जाने वाले यज्ञ का स्वरूप बताया है। अपरे योगिने अर्थात अपरे अन्य या दूसरे, तो कोई या दूसरे योगी देवम यज्ञम, देवता के आदि के उद्देश्य से यज्ञ किया करते हैं।
एवं पर्युपासते अपरे ब्रह्म अग्नो यज्ञेन एवं यज्ञम उपजुह्यते, कि कोई कोई योगी ब्रह्म बुद्धि के बदले देवम यज्ञम, देवता आदि के उद्देश्य से यज्ञ किया करते हैं, और कोई कोई ब्रह्म अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का यजन किया करते हैं। प्रस्तुत पद्य के उत्तरार्ध में जो भाव व्यक्त हुआ है वैसा ही भाव पुरुष सूक्त की निम्न पंक्ति में भी हुआ है, यज्ञेन यज्ञम अजयन्ते देवाः। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एकाकी भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना होता है। आत्मोन्नति के लिए मन, वचन और कर्म द्वारा ब्रह्म यज्ञ करने से प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म दर्शन का भाव बन जाता है। ब्रह्म भाव को बनाने के लिए और ब्रह्म यज्ञ की सिद्धि के लिए अनेक कर्मयोगी नर नारी देव यज्ञ किया करते हैं। ब्रह्म में होने का प्रधान साधन उपासना यज्ञ या देव यज्ञ है। ब्रह्म के समीप बैठते बैठते उसके गुणों और प्रभावों के द्वारा जीवन का रूपांतर होता रहता है। देव की उपासना से यज्ञ का प्रारंभ माता पिता और गुरुजन और देवताओं के पूजन से होता है, जिससे कि मनुष्य का अंतःकरण उदार और निर्मल हो जाता है। ज्ञान यज्ञ वह होता है जिसमें प्रत्येक मानसिक संकल्प शांत, निर्विकार और पवित्र हो जाता है और हृदय में हर समय ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत ब्रह्म स्थित रहता है। अविद्या को विद्या में हवन कर देना, विकारों को ब्रह्म ज्ञान में भस्म कर देना और तन मन के दोषों को ब्रह्म ज्ञान रूप अग्नि में डाल देना, अर्थात अहम को ब्रह्म में विलीन करके प्रपंचों से मन को हटाना और ब्रह्म में लगना ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो आज इतना ही, पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।